वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 4 का आखिरी टॉपिक देख रहे हैं। वो सारे प्रॉब्लम्स जो जनरली अकर होते हैं, जो जनरली अराइज होते हैं, जो हम फेस करते हैं कब, जब हम लोग कंप्यूटर सिस्टम का असेंबल करते हैं तब। तो वो सारे प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो हैं ये। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, फॉरगेट टू कनेक्ट फ्रंट पैनल पावर पिंस। तो देखिए होता ये है, जैसे कि आपको भाई हमें पता है, ठीक है, ये हमारा मदरबोर्ड है, ठीक है, और ये हमारा सीपीयू है। और हमें पता है कि उसके फ्रंट पैनल में ये स्टार्ट का यहाँ पर बटन होता है, रीस्टार्ट का बटन होता है। तो होता क्या है, यहाँ पर आपको फ्रंट पैनल के यहाँ पर पिंस होते हैं ना, यहाँ पर ऐसे पिंस लगे रहते हैं। तो यहाँ से जो वायर्स आते हैं वो स्टार्ट करने का इससे कनेक्टेड रहता है। तो हम लोग कभी कभी क्या होता है, ये है ना, ये केबल को पिन में हम लोग लगाना भूल जाते हैं। पूरा इधर का कनेक्शन पूरा प्रॉपरली करते हैं, जब स्टार्ट करते कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो रहा है। तो ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम आता है ना। फ्रंट पैनल का जो पावर पिन्स होते हैं, पावर कनेक्टर्स होते हैं, उनको हम सेट करना भूल जाते हैं। फॉरगेट टू कनेक्ट ATX पावर सप्लाई कनेक्टर इन मदरबोर्ड। तो ये क्या होता है आपको मैं बताऊँ, SMPS है, ये है आपका SMPS, ठीक है, और ये है आपका मदरबोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो 24 पिन का ATX पावर सप्लाई केबल जाता है, ठीक है, और एक 4 पिन का आपको ATX पावर सप्लाई। तो ये यदि हम भूल जाएंगे तो मदरबोर्ड में पावर सप्लाई जाएगा ही नहीं, तो बाकी के कंपोनेंट को कहाँ से पावर सप्लाई मिलेगा। तो ये भी हम जनरली गलती करते हैं, ATX पावर कनेक्टर्स होते हैं उनको हम लोग सेट करना भूल जाते हैं। फॉरगेट टू कनेक्ट पावर सप्लाई केबल टू हार्ड डिस्क। तो अब ये भी चीज़ देखिए, ये क्या होता है, ये आपका SMPS है, SMPS। तो हमें पता है इससे ये है CD DVD ड्राइव और ये है हार्ड डिस्क, ठीक है। ये है आपका CD DVD ड्राइव और ये है आपका हार्ड डिस्क। तो होता क्या है, SMPS से पावर सप्लाई केवल एक CD DVD ड्राइव में जाता है और एक जाता है हार्ड डिस्क में। तो ये भी केस हो सकता है कि हम ये केबल लगाना भूल जाएं। कौन सा, हार्ड डिस्क का जो पावर सप्लाई केबल है वो, या तो फिर CD DVD ड्राइव का जो पावर सप्लाई केबल है वो, या तो फिर हम लोग और कॉमन मिस्टेक करते हैं, ये मदरबोर्ड है, ये आपका मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड, ठीक है। अब ये जो इससे बस आता है ना, बस, हम उसको भी कनेक्ट करना भूल जाते हैं। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, फॉरगेट टू कनेक्ट बस केबल टू द हार्ड डिस्क, है ना, पावर सप्लाई केबल टू द हार्ड डिस्क, है ना। जो मदरबोर्ड, भाई हार्ड डिस्क डेटा को स्टोर करती है और इसे स्टोर करने के लिए पावर सप्लाई चाहिए। तो पावर सप्लाई केबल कहाँ से आती है, आता है SMPS से। तो वो SMPS से पावर सप्लाई केबल को हम लोग हार्ड डिस्क में जोड़ना भूल जाते हैं कभी कभी। और कभी कभी तो हम लोग जो बस केबल, जो हार्ड डिस्क है ना, डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम होता है बस का, है ना, क्योंकि हार्ड डिस्क में डेटा परमानेंटली रहता है, वो डेटा को रैम में लाना रहता है ना, तभी तो यूज़र उसको एक्सेस कर पाता है, देख पाता है। तो वो जो जोड़ने वाली बस केबल है उसको हम लोग जोड़ना भूल जाते हैं, तब भी प्रॉब्लम आता है। उसी तरीके से CD DVD ड्राइव अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो आप हो सकता है उसका पावर सप्लाई केबल आप भूल गए हैं लगाना, हो सकता है उसका बस केबल को आप CD DVD ड्राइव और मदरबोर्ड के बीच जो बस केबल है उसको आप कनेक्ट करना भूल गए हो। एक और अनोखा प्रॉब्लम है भाई, है ना, जो रैम होता है उसको हम लोग रैम के स्लॉट में अगर प्रॉपरली उसको सीट नहीं कराएंगे, उसको प्रॉपरली हम लोग फिट नहीं करेंगे तो डिस्प्ले नहीं आता है। तो ये एक कारण होता है कि डिस्प्ले नहीं आने वाला, है ना। जब हम रैम को प्रॉपरली उसको सीट नहीं कराते हैं, उसको हम लोग उसके स्लॉट में नहीं फिट करते हैं, तब ये प्रॉब्लम आता है ना, अब डिस्प्ले मिलता ही नहीं। एक और रीज़न है, जो VGA केबल होता है, हमें पता है ना, हमें पता है कि ये मॉनिटर है हमारा, ये मॉनिटर है और ये CPU है। भाई डिस्प्ले सिग्नल को एक केबल लाती है VGA केबल, तो हो सकता है इधर का लूज़ कनेक्शन कर दिया, इधर का लूज़ कनेक्शन कर दिया, तो कहाँ से डिस्प्ले मिलने वाला है। तो ये भी हम लोग कॉमन प्रॉब्लम करते हैं क्या,
फॉरगेट टू कनेक्ट वीजीए केबल प्रॉपरली आइदर इन द सीपीयू एंड और इन मॉनिटर एंड, या तो हम लोग सीपीयू के एंड में या तो मॉनिटर के एंड में, मतलब उसकी ओर हम हो सकता है वीजीए केबल को प्रॉपरली हमने कनेक्ट नहीं किया हो। रॉन्ग कनेक्शन ऑफ फ्रंट पैनल कनेक्टर्स एंड पिंस, मैंने अभी आपको बताया क्या, ये मदरबोर्ड है और यहाँ पर है ना क्या बोलते हैं, पावर का, रीसेट का, हार्ड डिस्क का, फ्रंट एलईडी का, ऐसे पिंस लगे रहते हैं। और इधर से है ना ये सीपीयू का फ्रंट पैनल के जो केबल्स आते हैं, इस केबल को यहाँ जोड़ना चाहिए था, है ना, उसको मैंने कहीं और जोड़ दिया। तो यहाँ पर अगर आपने रॉन्ग कनेक्शन किया तब पर भी से आपका कंप्यूटर जो है ऑन नहीं होने वाला है। आई बात समझ में? तो ये कॉमन सिली मिस्टेक्स हैं जो हम लोग करते हैं, और जनरली ये प्रॉब्लम हम लोग असेंबलिंग के दौरान ही करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।